सपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। आई स्टिल रिमेंबर 4:00 पे भाई मैंने रिफ्रेश किया, विशाल मिश्रा, ब्यूटीफुल वॉइस, क्लैप इमोजी, भाई मैं कूदा। मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी उस दिन। रणबीर कपूर की मूवी है ना, उसमें बोलते कि एक आर्टिस्ट के लिए पेन बहुत जरूरी है, दिल टूटना बहुत जरूरी है। पेन, दुख, दर्द, आंसू। ओह, अच्छा। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। तो कभी तुम्हारा दिल टूटा है? तो आपने बोला कि इंस्टाग्राम का कुछ नहीं पता, तो जो रील्स आप 0 एक्सपेक्ट करते हो वो 100 कर सकती है, और जो रील्स आप 100 एक्सपेक्ट करते हो वो कुछ भी नहीं करते। मगर जो बोलते हैं ना कि भाई मेरे तो चाचा जी वहां बैठे हैं, वो सब देख लेंगे, भाई घंटा कोई कुछ नहीं करता। मेरे पास मेरी किताब पढ़ी है, उस पर दर्शन चोपड़ा लिखा है, बहुत नई किताब है वो, 10 दिन हुए हैं, उसका अभी तक पहला पेज खाली है। जिस दिन मेरा मन होगा मैं उस दिन पहला शब्द लिखूंगा उसमें, नहीं तो नहीं लिखूंगा। तो कभी स्टेज पे ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कि भाई कोई लड़की आई एकदम से और भाई बिल्कुल अजीब सा फैन मोमेंट था या बहुत ही अच्छा फैन मोमेंट था? They try to kiss on my cheeks and all of that. जब तुम्हारे पास इतना ज्यादा एक्सपोजर है, इतने ज्यादा ऑप्शंस है, एक पर्सन के साथ रहना ऐसे टाइम पे मुश्किल है या इजी है? तो लेट्स कॉल इट बाबा जी की बूटी। वो बोलते हैं कि यार इसको कंज्यूम करने के बाद ना बहुत अलग ही जोन में चले जाते हैं हम, और हम अच्छा लिखते हैं, आर्टिस्टिक वे में ना ये बहुत हेल्प करता है। मैं भी हेल्प करता हूँ। तब एक ऐसे लड़की पसंद थी भाई क्लास में, तो देख लेगी मत डालना। तब एक लड़की पसंद थी भाई क्लास में, सबसे ब्लॉक दूँ मैं। दर्शन, मैंने ना तुम्हारी कुछ वीडियोस देखी जिसमें ना तुम श्रद्धा कपूर तुम्हें प्रेस कर रही है, तारीफ कर रही है तुम्हारी, और सोनू निगम के साथ भी है। कैसे पहुंचे भाई वहां तक, कैसे पहुंचे आप? तो इसकी भी बड़ी फनी कहानी है। तो ना मुझे कॉल आती है, कॉल आते ही मुझे डांट पड़नी शुरू हो जाती है। आप कौन बोल रहे हो? बोलेगी दैट वी आर स्पीकिंग फ्रॉम दिस प्ले, वी हैव बीन ट्राइंग टू कांटेक्ट यू फ्रॉम द पास्ट 1 month एंड यू आर नॉट रिस्पोंडिंग। तो मैं घर गया, मैंने पापा को कोई कॉल आई थी? कह रहे हाँ। मैंने कहा क्या थी? व्हाट डू यू थिंक इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट टैलेंट और एल्गोरिदम? क्योंकि तुम्हें टैलेंट ने बनाया, एल्गोरिदम बनाया, वो तुम ही बता सकते हो। यार कंट्रोवर्शियल तो है ये। अगर कोई आज 0 फॉलोअर से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, तो उनके लिए कोई 3 नॉन नेगोशिएबल टिप्स? सो हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ द वीटी शो। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में बताता हूँ। एक टाइम था जब इस सिंगर को सिर्फ 100 व्यूज मिलते थे, लेकिन आज इनकी आवाज रिपीट पे सुनी जाती है। सोशल मीडिया ने सिर्फ रील्स नहीं बनाई, सोशल मीडिया ने स्टार्स भी बनाए हैं। आज का हमारा गेस्ट एक ऐसा आर्टिस्ट है जिन्होंने सोशल मीडिया से स्टेज तक का सफर तय किया है। गाने जो रील्स पे वायरल हुए, लिरिक्स जो दिल पे लग गए, और उनकी आवाज जो लोग रिपीट पे सुनते हैं। सो लेट्स वेलकम सिंगर, परफॉर्मर एंड डिजिटल सेंसेशन दर्शन चोपड़ा। तो दर्शन भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? आई एम गुड। हाय एवरीवन, जो भी ये देख रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आई एम सो मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट। तो स्टार्ट करते हैं आपका एक गाना जो कि आपने गाया था और बहुत वायरल गया है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। इतना ही था। बहुत प्यारा था यार। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, ये तुम सूफी में ही क्यों गए? अभी तुम इतने यंग हो, रैप कर सकते थे, कुछ अलग रोमांटिक गा सकते थे, सूफी क्यों? मतलब आई थिंक यू आर द यंगेस्ट सूफी सिंगर ऑफ इंडिया, राइट? आई डोंट थिंक सो कि कोई और इतना छोटा, मतलब जो फेमस है वो गा रहा है सूफी। यार सूफी बेसिकली माय फादर इंट्रोड्यूस मी टू दिस गजल्स एंड ऑल। सो बचपन में आई यूज्ड टू से कि यार पापा ये क्या सब सुनते रहते हो यार, ये क्या, ये कुछ भी चल रहा है, एकदम स्लो स्लो म्यूजिक, ऐसा कुछ ढिक ढिक सुनो। जब 14-15 साल का बच्चा हनी सिंह के गाने पे डांस करने के लिए होता है ना कि अरे यार ब्लू आइज पे डांस करना है स्कूल में, मतलब ऐसे रोला जमाना है। तो बट जब म्यूजिक शुरू किया और जब समझ आने लगी, तो देयर वाज दिस वन डे जब पापा एक गजल सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब की, तो मैंने वो सुनी
और वो मुझे बहुत यार हिट कर गई। फिर वहाँ से मेरा जो दिमाग था वो स्वर पे तो था, मगर वो शब्दों की तरफ, लफ्ज़ों की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा, अभी भी है, मगर आई हैव द सेम इम्पोर्टेंस फॉर वर्ड्स इन माई माइंड। कौन सी गजल थी वो? यार वो गज़ल थी कल 14वीं की रात थी। अच्छा, एक लाइन सुना दो यार। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी। तो जब ये शब्द सुने तो बहुत पसंद आया कि भाई हाउ वर्ड्स कैन बी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड इन मेलोडीज। और एक चीज़ समझ आएगी, संगीत में जितना स्वर ज़रूरी है उतना ही जो लफ्ज़ों का इम्पोर्टेंस है वो है। कि मतलब एक गाना सिर्फ मेलोडी से कुछ नहीं है और एक शायरी सिर्फ वर्ड से कुछ नहीं है। अगर वो दोनों साथ में आ जाए तब जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट। दैट इज वाई आई मीन बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे लिरिक्स होते हैं। हर एवरी लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल, एवरी जॉनर इज ब्यूटीफुल। रैप, आई डोंट से कि रैप अच्छा नहीं या कुछ, सब अच्छा है भाई। जो सब चल रहा है सब अच्छा है, सबका टेस्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मगर जो बात उर्दू लैंग्वेज एंड जो हम बोलते हैं, वी स्पीक उर्दू एंड हिंदी मिक्स, जो हिंदुस्तान में बोली जाती है इंडिया में, तो जो उसकी खूबसूरती है ना वो मेरे हिसाब से कंपेरेबल नहीं है। वो पीक है यार। कि मतलब आप किसी को कहो कि कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, तो आई थिंक ना ये किसी और भाषा में एक्सप्रेस की जा सकती है, ना ये किसी और जॉनर में एक्सप्रेस की जा सकती है। पोएट्री भी करते हो क्या तुम? हाँ यार, लिखता हूँ। कुछ लिखा है? एक लाइन। बहुत ही नया हूँ मैं लिखने में, तो जो गुनीजन होंगे मुझे गाली देंगे अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो, बट ठीक है मैं कुछ सुनाता हूँ। एक लिखा था कि उनकी खैरियत की दुआ करते करते दिल ने खुद को बेहाल कर रखा है। उनकी खैरियत की दुआ करते करते दिल ने खुद को बेहाल कर रखा है। वो आएंगी कि नहीं खुद से बस यही सवाल कर रखा है। और कौन कहता है कि वो दूर है हमसे, कौन कहता है कि वो दूर है हमसे, उन्हें आज भी हमने इन किताबों में संभाल कर रखा है। क्या बात है यार, क्या बात है यार। बहुत अच्छा गाते हो यार तुम, और बहुत अच्छा बोलते भी हो। लिखा तो तुमने बहुत अच्छा ही, मतलब मैं ना कुछ सेंस कर लेता हूँ, मतलब वाइब सेंस कर लेता हूँ मैं। पर आपसे ना एक सूदिंग वाइब आ रही है, मतलब मेरे को आपके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है। मतलब होता है ना कि अंदर से फील होता है कि यार ये बंदा बहुत सही है। तो ये बस बताना चाह रहा था मैं ऑडियंस को भी हमारी, कि भाई दर्शन को अगर आप पहली बार अपना पॉडकास्ट दे रहे हो, राइट? हाँ, फर्स्ट टाइम है। और द वीटी शो पे आपने फर्स्ट टाइम अपना पॉडकास्ट देने के बाद एक्सपीरियंस बताना मुझे लास्ट में कैसा For लगा, ठीक sure, है? तो दर्शन मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आप फेमस हुए, ठीक है, जब वायरल हुए इंस्टाग्राम पे, तो पहली जो वायरल रील थी, वो जो मोमेंट था, वो याद है आपको? क्या था? तो बड़ी ही, आई वोंट कॉल दैट रील वायरल। सो एक टाइम था भाई कि जब 500-600 पे अटका था मैं। और आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम वेरी लेट ऑनेस्टली। मैंने शायद मेरे 9th स्टैंडर्ड में शुरू किया था, 9th या 10th। तो मेरे पास एक अच्छा फ़ोन भी नहीं होता था। ऐसा फैमिली वॉज ऑलवेज वेरी गुड, टचवुड। मगर एक वो होता है ना कि भाई पढ़ाई करनी है, ये करना है, फ़ोन इज जस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। बट फिर आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी बहनों ने दे मेड माई पेरेंट्स, एक जनरेशन गैप होता है यार मेंटालिटी का भी। तो माई सिस्टर्स मेड माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि भाई एक अच्छा क्वालिटी की चीज़ लेना ज़रूरी है जस्ट टू ग्रो। तो पहले आई यूज्ड टू मेक बहुत ही बुरी रील्स भाई, मतलब इतनी गंदी क्वालिटी की रील्स मैं आज खुद देखता हूँ तो मुझे उल्टी आती है मतलब इतना ख़राब कि मतलब क्या बताऊँ। तो तब भी यार जो लोग सपोर्ट करते थे ना, मतलब उनको दिल से थैंक यू यार, जो मतलब अभी भी करते हैं काफ़ी लोग, मेरी बहनें, मेरे फ्रेंड्स जो थे, ऑल ऑफ दैट। फिर 600-700 पे अटका था मामला भाई। फिर अपने पास आया आईफोन। तो फिर जुगाड़ शुरू किए कि भाई कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं। उससे पहले आता ही नहीं था कुछ रिकॉर्ड करना। तो शुरू किया,
अपलोड की 1-2 रील, पहली रील 1000 लाइक छुई, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। फिर विशाल मिश्रा का उस टाइम ना एक गाना आया था पहले भी में, इफ यू रिमेम्बर, और विशाल मिश्रा इज लाइक डाई हार्ड फैन भाई, मैं बहुत डाई हार्ड फैन। मतलब उस आदमी का म्यूजिक मुझे बहुत, मतलब वैसे मुझे बहुत आर्टिस्ट पसंद है ना, मगर एक ऐसा आर्टिस्ट कि अगर आप मुझे बोलोगे ये दर्शन तेरे को पूरी लाइफ में अगर एक ही इंसान को सुनना हो, एक इन बॉलीवुड स्पेसिफिकली, तो कौन होगा? तो आई वुड, मतलब आधी रात को मैं उठ के बोलूंगा मुझे विशाल को सुनना है भाई। एंड आई थिंक यू हैव वर्क विद हिम। वी कैन से दैट। मतलब ठीक है, वो चीजें इनक्लोज्ड है, लेकिन करा तो है तुमने ना। हाँ, किया है, थोड़ा सा काम किया है, काम नहीं कह सकते मगर गाया है कहीं पे तो उनके साथ। तो मतलब ही इज काइंड ऑफ माई आइडल। तो उनकी पहले भी मैं जो गाना था उनका मैंने डाला भाई, मैं 2 दिन से उस गाने का टेक कर रहा था और मैं थक गया था यार, मजा नहीं आ रहा था मुझे मेरे टेक से। आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट आई डू, तो मुझे मजा नहीं आ रहा। फिर मेरे पापा ने आके मेरे को चाटा मारा, बोले चुपचाप डाल जो बनाया लास्ट, बहुत तेरे को 2 दिन से देख रहा हूँ कि यार तू, तो मैंने कहा ठीक है डाल देते। तो डाला, सो गया रात को, सुबह उठा भाई 100 के क्रॉस, तो बढ़िया चल गया। मैंने कहा तो मजा आ गया यार, फर्स्ट रील, मतलब ऐसे सुबह उठा 100 लाइक, 100 कमेंट, 100 फॉलो, मैंने कहा ये तो आज तक देखा ही नहीं नजारा। तो यार पूरा दिन मैं वेट कर रहा था कि काश विशाल का कमेंट आ जाए, काश विशाल सर का कमेंट आ जाए, काश 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 काश। आई स्टिल रिमेंबर 4 बज के कुछ मिनट पे भाई मैंने रिफ्रेश किया, विशाल मिश्रा, ब्यूटीफुल वॉइस, क्लैप इमोजी। भाई मैं कूदा, मैं जोर से कूदा जहां मैं खड़ा था। मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी उस दिन। अच्छा, सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट तो था ही वो। मतलब शायद किसी के लिए वो एक सिर्फ कमेंट होता उस टाइम पे, द स्टेज वेयर आई वाज, बट वो कमेंट वाज लाइक दिस टू मी। तो उस दिन शुरू हुआ, फिर अगली रील डाली नहीं चली, उसकी अगली डाली फिर फट गई, वो पहुंच गई मिलियन, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मैं डालता गया कंसिस्टेंटली, चलता गया, बीच में बहुत दफा इनकंसिस्टेंट भी हुआ तो इतना शायद रीच नहीं बढ़ पाया वापस, तो ऐसा ऑन एंड ऑफ चलता रहा। मगर सोशल मीडिया ऐसी है यार, हाँ, दिस 90 के जर्नी, 90 के इज नॉट अ वेरी बिग नंबर इफ यू सी इंस्टाग्राम, बट स्टिल जितना भी नंबर बनाया है बहुत ऑर्गेनिकली और बहुत मेहनत से बनाया है, सो आई एम प्राउड ऑफ इट। अच्छा, तुम्हारी जब रील वायरल जाती है, कोई भी सॉन्ग तुम गाते हो वायरल जाता है और लोगों की उसमें अप्रिशिएशन आती है, तो तुम्हें वो खुशी होती है या प्रेशर फील होता है? यार प्रेशर क्यों फील होना चाहिए? मुझे नहीं लगता प्रेशर फील होना चाहिए। प्रेशर मतलब यार कि आज इतना ज़्यादा मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर अगली वीडियो में नहीं किया तो मेरे को उसके लिए और ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा। उसके बहुत रीजन हो सकते हैं ना यार। अगली वीडियो जो मैं डालूंगा शायद मैंने उस पर अच्छा नहीं गाया, शायद वो गाना मेरी आवाज़ के लिए नहीं था, शायद मेरी एबिलिटी लैक कर रहा हूँ मैं, या ऑडियंस को वो गाना इतना पसंद नहीं है। मैंने एक बॉलीवुड रील डाल दी मानो, ठीक है, अगले मैंने गजल गा के डाल दी, अब जो मेरी एंगेजमेंट बॉलीवुड रील से आई है वो क्यों सुनेंगे गजल्स? तो देयर कैन बी मेनी पॉसिबल रीजंस। तो आपने बोला कि इंस्टाग्राम का कुछ नहीं पता, तो जो रील्स आप 0 एक्सपेक्ट करते हो वो 100 कर सकती है, और जो रील्स आप 100 एक्सपेक्ट करते हो वो कुछ भी नहीं करती। सो आई नेवर अपलोड विद दिस थॉट या विद दिस मेंटालिटी कि भाई ये तो जाना चाहिए, तो इस पे तो मेहनत करी है। आई वर्क वेरी हार्ड फॉर माई रील्स, बट आई नेवर वर्क विद दैट इंटेंट कि भाई ये तो फटना चाहिए, अगर नहीं फटा तो गलत हो जाएगा। नहीं, डालते जाओ, फटेगा फट जाएगा, नहीं फटेगा नहीं फटेगा, कुछ तो फटेगा, 100 में से 1 तो फटेगी। व्हाट डू यू थिंक, इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट टैलेंट और एल्गोरिदम? क्योंकि तुम्हें टैलेंट ने बनाया, एल्गोरिदम बनाया, वो तुम ही बता सकते हो। यार कंट्रोवर्शियल तो है ये। यार देखो, हर तरह की ऑडियंस है, ठीक है, और हर तरह का टैलेंट है। जो कैसा भी कोई इंसान गा रहा हो, सब टैलेंटेड है भाई मेरे लिए। सब कुछ ना कुछ, कोई खाली नहीं बैठा अपनी लाइफ में। जब इंस्टाग्राम पे कुछ भी कर रहा है, कुछ भी ऑडियंस एंगेज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना भाई। कि ठीक है, किसी का टैलेंट 100 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 200 होगा, ठीक है, डजेंट मैटर, मगर वो इंसान आफ्टर ऑल मेहनत कर रहा है। तो जो इंसान मेहनत करता है ना, तो उसका टैलेंट अच्छा हो या ना हो, वो ले आता है। जो इंसान को लगता है कि यार मैं तो बहुत क्रेजी टैलेंट वाला हूँ, है ना, और ठीक है आप अच्छा गाते हैं, नो डाउट इन दैट, मगर आप वो सिर्फ अपने टैलेंट भी काम कर रहे हैं, आप राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप डिजर्व करते हो सक्सेस। अगर इंस्टाग्राम नहीं होता तो क्या होता? बहुत रास्ते ब्लॉक होते, वही ऑर्थोडॉक्स वे फॉलो करना पड़ता कि गाना सीखो, अपनी लाइफ को दांव पे लगा के जाओ बॉम्बे, और विथ नो 0 कॉन्टैक्ट्स
या तो नेपोटिज्म से चले जाओ, या नेपोटिज्म तो खैर कहने की बात है भाई, जब तक यार नेपोटिज्म भी वहां काम करता है ना जहाँ पे आपका टैलेंट अच्छा हो। अब किसी को कुछ आता ही नहीं है, वो क्या कर लेगा नेपोटिज्म से, है ना। आपको आज वीडियोग्राफी करनी है, आपको कैमरा ही पकड़ना नहीं आता, तो आप नेपोटिज्म से क्या कर लोगे। सही बात है। आपको बेसिक्स तो आने चाहिए ना कैमरा के, तब आपको नेपोटिज्म कहीं हेल्प कर सकता है। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आते तो आप कहाँ नेपोटिज्म से भी आप क्या ही उखाड़ लोगे यार। एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, वो सक्सेस आप परसिस्ट तो नहीं कर पाओगे ना। तो नेपोटिज्म गलत नहीं है भाई, किसी के लिए रास्ता इजी होता है, किसी के लिए रास्ता डिफिकल्ट होता है। तो इंस्टाग्राम आज के टाइम पे इट्स लाइक दुनिया को खुद को दिखाना सबसे बेस्ट तरीका है। आप इंस्टाग्राम पे हो, जो भाई रिकॉर्ड कर रहा है वो इंस्टाग्राम पे है, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, पूरी दुनिया इंस्टाग्राम पे है भाई। आजकल लोगों की शादियां हो जाती है भाई, लोग इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, लोग शादी कर लेते हैं। कहाँ मिले थे? इंस्टाग्राम पे। तो सबसे बेस्ट तरीका है खुद का, कुछ भी आर्ट हो, आपको आपका बिजनेस हो, आपका आर्ट हो, आपका पॉडकास्ट है, मेरा सिंगिंग का वो है, तो कुछ भी हो भाई, इंस्टाग्राम इज द बेस्ट थिंग टू शोकेस योर थिंग। सबसे बेस्ट, क्योंकि भाई आप n नंबर ऑफ पीपल के पास जा रहे हो, n नंबर। आपकी रील अगर 1 मिलियन पहुंच गई तो कितने लोगों ने देखी? 10, मतलब उसमें से शायद चाहे 50 ने स्किप भी मार दियो, पर 50 ने तो देखी। 50 में से 10 को पसंद आई, 5 को बहुत पसंद आई, 1% ने आपको काम देने की कोशिश की, 0.1% कन्वर्जन भी हुआ, तो क्या बुरा है? करेक्ट। आपका क्या लगा? आपने तो वीडियो बना के डालनी है ना बस। स्ट्रगलिंग फेज में कोई ऐसा मोमेंट जब तुम्हें लगा कि नहीं हो सकता यार, कर नहीं यार पाऊंगा? स्ट्रगल टचवुड आज तक किया नहीं है, फाइनेंशियली भी नहीं किया, ना घर वालों से कोई प्रेशर है। एवरीवन इज लाइक करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं, तक म्यूजिक में ऑब्वियसली अगर तुम्हारे अंदर ज़ील है कि तुम्हें म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है, लोग अगर उस तुम्हारी हिसाब आवाज़ से सोचे तो भाई अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग ऑनेस्टली। मतलब मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई मेरे पास बॉलीवुड प्रोजेक्ट पड़ा है, या मेरे पास भाई इतने बड़े राइटर या कंपोजर किसी ने बोल दिया दर्शन मैं तेरे साथ गाना करूंगा। नहीं यार, आज का टाइम ना इट्स ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक भाई, है ना। तो एक बात और बताना चाहूंगा मैं, थोड़ी सी शायद बुरी लग सकती है, मगर जो बोलते हैं ना कि भाई मेरे तो चाचा जी वहां बैठे हैं वो सब देख लेंगे, भाई घंटा कोई कुछ नहीं करता। आप चले जाओ, आप मेहनतें करते रह जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। चाहे वो आपका सगा चाचा है, आपके माँ बाप और आपके भाई बहन, या आपके एकदम बचपन से जो आपके जिगरी दोस्त है, उनके अलावा आपके लिए किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आप बोलते हो कि यार मेरे तो चाचा जी वो प्रोड्यूसर है, फलाना मेरे वो कंपोजर है, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, खुद के दम पे ही बनाना पड़ेगा, खुद के दम, जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, खुद के दम से, खुद के पाथवे से, खुद के आइडिया से ही पहुंचना पड़ेगा। देयर इज नो वन हुज गोना होल्ड योर हैंड एंड टेक यू देयर। देयर माइट बी सम पीपल हु विल हेल्प यू इन योर वे, बट यू हैव टू डू द जर्नी बाय योरसेल्फ, दैट्स इट। कोई नहीं आने वाला। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि यार रील पे ही गाए जा रहा हूँ मैं, लोग मुझे रील वाला सिंगर बोल के ना जज करने लग जाए? नहीं यार, अगर बहुत ही खराब गाऊंगा, मतलब मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं ऐसा गाता हूँ कि शायद खराब की कैटेगरी में ना हूं। तो अगर बहुत ही खराब गाता तो शायद सोचता, अगर मैं ठीक गा रहा हूं और मुझे टच वुड नेगेटिव कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या शर्म है रील वाला सिंगर बुलवाने में भी। वो तो चलो आई डू लाइव शोज क्योंकि मुझे मजा आता है, मुझे मेरा ऑडियंस का बेस बनाने में बहुत मजा आता है, मुझे म्यूजिक को सबके थ्रू लाइव पहुंचाने में बहुत मजा आता है। मगर अगर आज मैं एक रील वाला सिंगर भी होता तो मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं होता, मैं खुश ही होता। कमेंट्स आते हैं यार ऑनेस्टली आज तक तो नहीं आए। अच्छा, एक भी हेट कमेंट नहीं होता? नेगेटिव कमेंट होता ही नहीं है? नेगेटिव मतलब ऐसा होता है कि ये सुर नहीं लगा, वो सुर नहीं लगा, तो आई टेक दैट, हाँ भाई ठीक है, नहीं लगा मेरा, कोई बात नहीं, आई ट्राई कि मैं आगे से लगाऊंगा। मैं बहुत पॉजिटिवली देता हूँ सबको कि भाई जो बोल रहे होंगे उनको नॉलेज होगा, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग, राइट। कि आज वो लोग सीनियर है मेरे से या कुछ है, तो वो बता रहे तो कुछ सोच के बता रहे होंगे। तो आई ऑलवेज ट्राई टू टेक एवरी कमेंट इन अ पॉजिटिव वे। नहीं, अगर कोई ऑडियंस में से तुम्हें बोल रहा है कि यार क्या गा रहा है ये, ऐसा तो कभी हुआ है? देखो वरुण भाई, 100 कमेंट आए, 99 बोलेंगे बहुत अच्छा गाया, एक बोलेगा बहुत खराब गाया, क्या मानोगे आप? बहुत अच्छा गाया वाला, क्योंकि जिसने बोला बहुत खराब गाया, तो हर चीज के, देखो मैंने आपको बताया, मैं हर चीज के वेरियस रीजंस फाइंड करता हूँ।
शायद वो गाना उस इंसान को पसंद ना हो, शायद मेरी आवाज़ उस इंसान को पसंद ना आई हो। ज़रूरी नहीं है ना कि 100 में से हर इंसान को आपकी आवाज़ पसंद है, आपका टेक्सचर पसंद है, आपके गाने का तरीका पसंद है। तो जो भी इंसान कुछ कमेंट करता है ना, वो उसकी पर्सनल चॉइस होती है और हर इंसान का अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका किसी चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, मेरा किसी चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, भाई का जो शूट कर रहे हैं उनका किसी चीज़ को लेके पॉइंट। तो इट्स ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। 100 में से एक इंसान का मिसमैच तो करेगा ही करेगा, तो वो भी गलत नहीं है ना मैं गलत हूँ, वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू का काम है। वेरी सिंपल। तो इमोशनल गाने और ये सूफी गाने जब तुम सुनते हो तो क्या इसके पीछे कुछ कहानी भी है? ब्रेकअप वगैरह हुआ था उसके बाद स्टार्ट कर दिया तुमने इमोशनल गाने नहीं गाना? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट टोल्ड यू राइट कि मुझे जब वर्ड्स की अहमियत समझ आई ना, मेरे लाइफ में मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ ना, तो आई ट्राई टू राइट बाय लिसनिंग टू पीपल्स एक्सपीरियंसेस। कि आज आप मेरी दोस्त हो, ठीक है, आपने बताया कि यार दर्शन ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया कि मैं तो भाई इतने साल से रिलेशन में था और चली गई भाई छोड़ के एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप मुझे अपना दुख सुनाते हो, मैं बहुत ध्यान से वो सुनता हूँ, फिर मैं अपने आप को आपकी जगह डालता हूँ और मैं वो सोच के लिखता हूँ कि अगर मैं वरुण की जगह होता तो मैं क्या लिखता। अच्छा। आई ट्राई टू राइट लाइक दिस, अपने आप को सिचुएशंस में डाल के। बिकॉज आप कितनी भी लाइफ जी लो यार, बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस होंगी शायद आपने एक्सपीरियंस ना की हो। कि मैंने अगर चीटिंग के बारे में लिखा आज, अगर मेरे साथ कभी चीटिंग हुई ना हो तो जरूरी थोड़ी है कि मैं लिख ही नहीं पाऊंगा चीटिंग क्या होती है। मेरे साथ चीटिंग ना हुई है पर मेरे किसी नोन के साथ चीटिंग हुई हो, तो मैं उसका एक्सपीरियंस अपने दिमाग में डाल के आई कैन राइट अबाउट इट, दैट यू नो हाउ डज चीटिंग फील्स। तो जब तुम लिखते हो तो तुम अपने दिल से लिखते हो या ऑडियंस के बारे में सोच के लिखते हो कि ये मैं लिखूंगा तो लोग ज्यादा मुझसे मैं कॉमर्शियली नहीं लिख पाता। कमर्शियल नहीं लिख पाते? आप मुझे बोलोगे दर्शन मुझे परसों गाना चाहिए, नहीं लिख पाऊंगा, लिख ही नहीं पाऊंगा, ऑनेस्टली नहीं लिख पाऊंगा भाई। और ऐसा होता है कि एक एक रात में 3-3 गाने लिख दिए। जब फील आती है ना भाई, जब एक वो एनवायरनमेंट मिल जाता है और मेरे को खुद को पता ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या, ऑनेस्टली नहीं पता। मुझे ऐसा होता है कि मैं बैठा हूं, मान लो मुझे एकदम से आवाज आएगी यार कुछ लिखते हैं, कसम से ऐसा होता है कि यार कुछ लिखते हैं। दैट इज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्ट। उसके अलावा मेरे पास मेरी किताब पढ़ी है, उस पर दर्शन चोपड़ा लिखा है, बहुत नई किताब है वो, 10 दिन हुए हैं, उसका अभी तक पहला पेज खाली है। क्योंकि मेरे को 10 दिन से मन ही नहीं है कुछ लिखने का। जिस दिन मेरा मन होगा मैं उस दिन पहला शब्द लिखूंगा उसमें, नहीं तो नहीं लिखूंगा। कॉमर्शियली नहीं लिख पाता यार, ये वीकनेस भी है मेरी, क्योंकि इस फील्ड में कॉमर्शियली बहुत सोचना पड़ेगा, ग्रो करना है, मगर नहीं लिख पाता यार, पता नहीं क्यों। कभी लिखते हुए या रिकॉर्डिंग करते हुए इमोशनल हुए? हाँ यार, क्यों नहीं होते, तभी तो मजा आता है। क्या जब आप लिखते हो या जब आप रिकॉर्ड करते हो ना, तो आई थिंक यू शुड नॉट फील दैट यू आर इन दैट मोमेंट। कि आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खड़े हो। यू शुड फील दैट दोज लाइन्स आर व्हाट यू हैव बीन थ्रू। आज मैं एक रोमांटिक गाना गा रहा हूं, तुम हो तो सब अच्छा है, तो आई शुड नॉट फील कि मैं स्टूडियो में खड़े होकर लाइन पढ़ के गा रहा हूँ। मैं ये फील करता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई होगा जिससे सब अच्छा होगा, तो वो कैसा होगा। आई फील दैट एंड देन आई सिंग, रिगार्डलेस थिंकिंग कि भाई मैं स्टूडियो में खड़ा हूँ, मुझे लाइन एकदम अच्छे टेक देनी है, फील के साथ देनी है। मैं अपने आप को, आई एम अ मैन जो मैं अपने आप को दिमाग में, आई मेक अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, मैं बहुत डिल्यूजनल हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत सिनेरियोस क्रिएट करता हूँ, मैं अपने आप को उनमें डालता हूँ एंड देन आई ट्राई टू टेक माई आर्ट आउट ऑफ दैट। दैट्स हाउ आई डू। मैं स्टेज पे भी कितनी बार तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। वो रणबीर कपूर की मूवी है ना, उसमें बोलते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए पेन बहुत जरूरी है, दिल टूटना बहुत जरूरी है। तो कभी तुम्हारा दिल टूटा है? या तुम्हें लगता है कि पेन जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए? एक आर्टिस्ट के लिए फील करना जरूरी है। देयर इज अ डिफरेंस। कुछ इंसानों को पेन मिलता है मगर वो फील ही नहीं कर पाते। लेट्स से कि आपका दिल टूटा, अगले दिन आप खुश हो क्योंकि आप फील नहीं कर पा रहे। क्या फायदा दिल टूटने का? डज इट मेक यू आर्टिस्ट? डज इट? नो। मेरा दिल नहीं टूटा, फिर भी आई कैन फील कि आपका दिल टूटा। सो द फीलिंग मेक्स यू एन आर्टिस्ट, एक्सपीरियंस डजंट, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब जैसे मैंने बोला, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, सब अलग तरीके से पॉइंट ए पे पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं। मेरा रास्ता है कि आई ट्राई टू फील, वेरी सिंपल। तो वो मैं खुद से फील करूँ, वो मैं आपसे फील करूँ, मैं XYZ किसी से भी फील करूँ,
मुझे मेरे फील्ड से मतलब है, मुझे एक्सपीरियंसेस से मतलब नहीं है। मेरे साथ कुछ हुआ हो, वो मुझे शायद हिट ना करे, मगर मुझे कुछ फील कर रहा, मैं कुछ फील करूंगा तो शायद मुझे वो हिट करे, चाहे वो मेरे साथ हुआ हो चाहे ना हुआ, अकॉर्डिंग टू मी। फेम आने के बाद लाइफ थोड़ी इजी हो गई या कॉम्प्लिकेटेड हो गई? कहाँ आया फेम अभी, अभी तो जर्नी में जा है। रही है, व्यूज जा रहे हैं भाई, 2-3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, वो भी इट्स fame ही है। ऑलवेज इजी यार, मतलब व्हाई टू थिंक कि अरे यार मैं तो बहुत बड़ा बन गया यार मैं तो नहीं जा सकता ये गैदरिंग में। मैं तो आज भी अपनी गली के दोस्तों के साथ खेलता हूँ भाई, जब अपने होम टाउन जाता हूँ। अभी राइट नाउ आई स्टे इन बॉम्बे, मगर आई लिव इन लुधियाना। तो आई ऑलवेज वेट फॉर द मोमेंट। अरे अब सब दोस्त भी यार कॉलेज करने बाहर चले गए, तो आई जस्ट वेट फॉर द मोमेंट कि मैं कब जाऊं घर पे और कब ऐसा हो कि सब लोग उधर ही हो। वी स्टिल प्ले क्रिकेट, वी स्टिल गो आउट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे पापा ने एक ही चीज सिखाई है भाई, क्योंकि माई फादर ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड टचवुड बहुत उन्होंने लाइफ में किया अपनी। तो पापा ने एक ही चीज सिखाई है भाई कि कितना भी कुछ भी कर लो लाइफ में, मतलब अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ ना, तब भी तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ कौन थे जब तुम जीरो थे, या तुम्हारा साथ किसने दिया, या तुम कहाँ से उठ के आए हो। नेवर एवर फॉरगेट योर रूट्स, योर ट्रेडिशन, योर कल्चर एंड योर पीपल। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, तब तुम बड़े इंसान बन पाओगे। नहीं तो जब घिरोगे ना, तब ना आपके पास अपना कल्चर होगा, ना आपके पास अपना ट्रेडिशन होगा, ना ही आपके पास अपने वो लोग होंगे जो आपके एक वक्त साथ में थे और जिनको आप भूल गए जब आप बड़े बने। अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो दर्शन चोपड़ा का प्लान बी क्या है? टचवुड इतने कॉन्टैक्ट्स तो बन गए हैं कि शायद थोड़ा बहुत तो और कुछ कर ले। तो इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंसी तो है भाई, टचवुड। और ऑनेस्टली बताऊंगा, बहुत खुला बताऊंगा कि भाई डिपेंडेंसी तो है, किसी भी आर्टिस्ट की होगी। आज आपके 2 मिलियन फॉलोअर हो यार, तो आप हो कि नहीं डिपेंडेंट इंस्टाग्राम पे? ऑब्वियसली हो, राइट? यूट्यूब पे, इंस्टा, ऑल दी सोशल, नॉट स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसा नहीं है कि 100% डिपेंडेंट हूँ, मगर मेजरली तो हूँ। आई डोंट लाई, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई वोंट लाई, मगर मेजरली तो मैं हूँ डिपेंडेंट। तो जिस दिन बंद भी हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं डरूंगा, बिकॉज मैं कुछ और रास्ता ढूंढूंगा। क्योंकि जब इंस्टाग्राम बनाया था तब एक वही रास्ता था ना मेरे पास, तो मैंने उस पर मेहनत करी, तो मैं कुछ और नया रास्ता ढूंढ के उस पर मेहनत करूंगा। इतना तो एक अब जीवन में सीख लिया ना कि कैसे करना है इस फील्ड में, हाउ टू मेक अ बिजनेस। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, अब बात करते हैं आपकी डेटिंग लाइफ की। तो मैंने ना आपके कमेंट सेक्शन देखे, उसमें बहुत लड़कियां होती है, बोलती है यार कितना क्यूट है दर्शन, यार मेरे को इसके चीक्स पुल करने हैं। तो कभी स्टेज पे ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कि भाई कोई लड़की आई एकदम से और भाई बिल्कुल अजीब सा फैन मोमेंट था या बहुत ही अच्छा फैन मोमेंट था? यार हुए तो बहुत सारे मगर ठीक है, आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। मतलब लड़कियां भी आती है, दे ट्राई टू दे ट्राई टू किस ऑन माई चीक्स एंड ऑल ऑफ दैट, ट्राई टू टच मी एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बुरा क्या है उसमें भाई, उनकी फीलिंग्स है। तो आई ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। और मैं मतलब ऐसा नहीं बोलता कि यार ये क्यों आ रहे हैं, या अरे भाई मैं तो इतना ये वो, जरूरी नहीं है भाई। मैं मतलब इट्स वेरी इजी टू, आज अगर मैं भी किसी आर्टिस्ट को लुक अप टू करता, मतलब आज आप आर्टिस्ट होते, मुझे आप बहुत पसंद आ जाते, तो आई वुड हैव डन द सेम, है ना? आई वुड हैव डन द सेम। मतलब लोग आते हैं, दे अप्रिशिएट यू, दे रिकॉर्ड योर वीडियोस, दे टेक्स्ट यू, ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी एज कमेंट्स और डीएम्स आई कैन, ओके इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कि अगर आप कोई बोलता भी है कुछ ऐसे अफेक्शनेट वे में, तो उसको बड़ा ही प्यार से मैं अच्छे से हैंडल करता हूँ। और आई एम हैप्पी कि भाई मुझे लोग प्यार करते हैं, या ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आर्टिस्ट को यही चाहिए भाई कि उसके आर्ट से सब प्यार करे, उससे सब प्यार करे। दैट व्हाट मेक्स यू एन आर्टिस्ट एंड दैट्स व्हाट पुशेस यू टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। तुम्हारी डेटिंग को लेके क्या थिंकिंग है? बिकॉज जब ना फेम आ जाता है तो फेम के साथ ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। क्योंकि अब तुमने बताया है कि इतने सारे लोग तुम्हारे लिए पागल हो रहे हैं, लड़कियां भी पागल हो रही है, तो ऑब्वियसली डीएम्स पे भी होती होगी। तुम्हें आसपास जैसे जा रहे हो, तुम इवेंट्स कर रहे हो, वहाँ पे भी होती है कि तुम्हें बहुत सारे लोग अप्रोच करते होंगे फॉर डेटिंग ऑल्सो। तो तुम क्या सोचते हो कि इस चीज़ पे तुम क्या लॉन्ग टाइम रह सकते हो किसी पर्सन के साथ? जब तुम्हारे पास इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, एक पर्सन के साथ रहना ऐसे टाइम पे भाई मुश्किल है या इजी है?
ऑनेस्ट आंसर बताता हूँ। देखो, एक डिफरेंस होता है इन्फैचुएशन और प्यार में, अफेक्शन और प्यार में। आपको पसंद बहुत इंसान आते हैं, बहुत लाइफ में आपको आएंगे, आते रहेंगे, आते हैं, मगर प्यार एक इंसान से होता है भाई, ठीक है। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरी, आई हैव गॉट दिस जीन फ्रॉम माई मॉम। माई मदर इज वेरी इमोशनल, लाइक बहुत एक्सट्रीम लेवल इमोशनल है मेरी माँ। तो अगर आप इमोशनल एस्पेक्ट से सोचोगे ना, तो ये ऑप्शन तो बहुत ही फालतू बात हो जाएगी। ऑप्शन, व्हाट इज ऑप्शन? आज आपके पास जेब में 100 ही रुपए है, आपके पास 10 चीजें पड़ी है, 100 रुपए में खरीदने के लिए आपके पास 10 चीज पड़ी है। अगर आपको पसंद ही एक चीज आई, बाकी हो सकता है बहुत अच्छी हो, मगर आपका दिल एक चीज पे आ गया, तो क्या आप बाकी ऑप्शंस को देखोगे? क्यों? आपके पास तो है ऑप्शंस। आपके जो 100 रुपए आपका नोट है ना, वो आपके इमोशंस है। तो आप वो 100 रुपए, उस एक इमोशन, आप वो इमोशन एक ही चीज पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, कि वो 100 रुपए को 10-10 पे डिवाइड करके 10 में इमोशन डिवाइड करोगे, या 10 में इमोशन इन्वेस्ट करोगे? मेरे हिसाब से पर्सनली मैं वो 100 रुपए एक ही चीज खरीद के, मतलब एक ही चीज पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा अपना इमोशनली। तो आई वुड ऑलवेज वांट कि, मतलब अभी तक तो आई नेवर बीन टू एनी सच थिंग्स, बिकॉज मेरे पास ऑनेस्टली टाइम नहीं है देने के लिए, और मैं देना भी नहीं चाहता किसी को ऐसा झूठा बोल के, अरे आओ यू नो आई वांट यू टू बी माय गर्लफ्रेंड, ऐसे आई लव यू एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब होती है, फीलिंग्स होती है सबके लिए। आई ऑलवेज बिलीव इन शेयरिंग माई फीलिंग्स, तो मैं बोल देता हूँ अगर मुझे किसी से भी होता है, मगर आई नेवर आस्क देम कि भाई यू नो लेट्स डेट, लेट्स डू दिस, बिकॉज डेटिंग कम्स विद एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप वो पूरी नहीं कर पाओगे तो चीज़ें खराब हो जाती है, और जब चीज़ें खराब हो जाती है तो आपके पास ठीक करने का भी टाइम नहीं होता, या वो एनर्जी नहीं होती। तो जब आपको पता है कि आप बहुत ईज पे हो, या आप बहुत टाइम के साथ उस इंसान को टाइम दे सकते हो, तो दो, नहीं तो पंगे मत लो। चलो, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो तुमने कर दी। अब मेरे को ये बताओ कि इतना बिजी शेड्यूल है तुम्हारा, अगर तो तुम अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रहोगे तो तुम उसको टाइम नहीं दोगे, है ना? तुम टाइम नहीं दे पाओगे तो वो रिलेशनशिप चलाओगे कैसे? तभी तो बोला आना ही नहीं है ना अभी। कभी तो आना होगा। जब आना होगा तो मैं वही तो सोचूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा लाइफ में। ऐसे फ्री कभी भी नहीं हो यार सकते। फ्री पता है कौन इंसान होता है? या तो जो बहुत वेला होता है, या जो बड़ा बन चुका होता है। वेरी सिंपल। जब सब चीजें ऑटोमेशन पे चली जाती है ना, तो आपके पास टाइम है। तुम्हें पता है एक चीज, और जब नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, नहीं आता लाइफ में कभी टाइम नहीं आता, मगर अभी वो अंदर स्पार्क है कि यार अभी कुछ करना है। जब एक बार सेटिस्फैक्शन आने लग जाएगी ना कि ठीक है यार 100 रुपए कमा के भी मैं खुश हूं, तब शायद मैं इन्वेस्ट कर पाऊं। अभी मुझे आई हैव दैट हंगर बिकॉज आई एम यंग, ठीक है। अभी मेरे पास पूरी लाइफ पड़ी है मेरी, मतलब गुड 10-20 ईयर्स। तो जरूर मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शायद पॉसिबल हो कि शायद मैं कल डेट करने लग जाऊं किसी को। मेरे को, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं करूंगा नहीं, जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस भाई बदलता रहता है, सीइंग पीपल, सीइंग एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसा मेरा बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट दैट आई वोंट डेट फॉर लाइक 5 years फ्रॉम नाउ ऑन, नो। हाँ, तो ये रास्ता ओपन करने के लिए बोला है इसने। ठीक है, ये इसको ऐसा लगा कि अगर मैं बोलूंगा कि यार मैं अभी बहुत बिजी हूँ तो इसको लोग अप्रोच करना बंद कर दे। ऐसी बात सब नहीं है। समझता बेटे। नहीं, आई फॉर्चुनेटली हैव वेरी गुड पीपल इन माय लाइफ। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी है, मेल फ्रेंड्स भी है, सब है। फ्रेंड्स है, बहुत है। हाँ, तो वो फ्रेंड्स है ना। हाँ, फ्रेंड्स ही है, फ्रेंड्स से ऊपर नहीं है अभी। अच्छा, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स विद बेनिफिट चलता है, जो कि तुम्हारी फील्ड में तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा फेम आया, मेरी उम्र नहीं है ये सब बात करने की। कर लेते हैं, चलो। हाँ, तो क्या तुम अपने आसपास देखते होगे, वैसे तुम्हें भी लोग करते होंगे ना ऐसे अप्रोच फ्रेंड्स विद बेनिफिट के लिए? ये थोड़ा ज्यादा पर्सनल है यार। मेरे को तो नहीं किया किसी ने आज तक। नहीं किया? सरासर झूठ है ये। पॉसिबल ये है। बोलना नहीं चाह रहा, इसके मम्मी पापा देखेंगे यहाँ पे। देखने तो मम्मी पापा को, मैं सब बताता हूँ मेरी माँ को। या तो कुछ और बात है भाई, या तो कोई साइड चिक है जिसको पता चल जाए। साइड चिक क्या, मेन चिक ही नहीं है, साइड चिक कैसे होगी? तो यार आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है, मैं बस की टांग खींच रहा हूँ। नहीं, लेकिन यार चीजें होती है देखो इन सब चीजों में ना। ट्रू भाई। और मैं मेरी फील्ड में क्या, हर फील्ड में होती है, हर फील्ड में होती है। और मैं एक चीज आपको आपके बताना भी कितने चाहूंगा। पॉडकास्ट पे लड़के आते होंगे भाई, आपका भी दिल आता होगा। ठीक है भाई, चलो आज मैं करता हूँ।
देखो मैं ना एक चीज बोलूंगा, आपको भी एक चीज बताना चाहूंगा, और जितने भी मेरे ऑडियंस में जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जब मैं बड़ा बन जाऊंगा, जब मैं कमा लूंगा इतना, जब मैं इतना स्टेबल बन जाऊंगा तब मैं रिलेशनशिप में आऊंगा, ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ना उस लेवल पे पहुंच जाते हो जब आपके पास सब कुछ होता है, तब आपके पास गोल्ड डिगर्स आते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आपके पास भाई मैं तो प्रेजेंट का सोच रहा हूँ, मैं आपको प्रेजेंट बता रहा हूँ, मेरे पास प्रेजेंट में अभी इतनी एनर्जी ही नहीं है कि मैं टाइम दूं। मेरे पास जब 1-2 महीने में शायद एनर्जी होगी और मेरे पास इतना गट्स होगा भाई, लव कम्स विद गट्स भाई, आपके बॉल्स में दम होना चाहिए, शिट सॉरी, आपके आपके पास दम होना चाहिए टू यू नो उस लव को हाँ एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस नहीं, hold उसको करना। होल्ड करके रखना और उस इंसान को फील करवाना दैट यस आई प्रायोरिटाइज यू। इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्यार बहुत मुश्किल है भाई, बोलना बहुत आसान है कि प्यार प्यार होना बहुत आसान है, पर प्यार निभाना बहुत मुश्किल है। तो मैं प्रेजेंट का सोच के बोल रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, कल परसों किसी का नहीं पता, आई डोंट नो। बट यही है कि यार देखो, अगर आप सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे ऐसे आ जाओगे जब आप लगेगा कि स्टेबल हो गए हो, आपने इतना पैसा कमा लिया, तब आप डेटिंग करोगे, तो ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि डेटिंग आपको बनाती है, ठीक है। जब आप सोचते हो ना कि मैं सब कुछ कर लूंगा तब करूंगा डेटिंग, तब आपको सिर्फ गोल्ड डिगर्स मिलेंगे जो कि आपका पैसा, आपका फेम, आपके रुतबे की वजह से आपके साथ है, और तब आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करोगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा गोल्ड बहुत लोगों के पास होगा ना किसी के पास तो होगा। तो जो आपका गोल्ड देखकर आपके पास आ रही है, वो किसी और का ज्यादा गोल्ड देखकर उसके पास भी जा सकती है। तो इसलिए हमेशा एक थोड़ा जेंडराइज हो गया ये, पर ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ये जेंडराइज ही हो सकता है भाई, कोई चीजें है ना, हम लड़के बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए लड़कों की बात करूंगा। I don't agree with this. I don't agree with this. No, obviously यार, you can have different वही ideologies. सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है भाई, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट मैंने जो देखा है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस के वजह से मैं ये बता रहा हूँ। कौन आया आपके पास? यार इतने पॉडकास्ट करता हूँ मैं, बहुत सारे मैंने ब्रोकन मैरिजेस देखी है, ब्रोकन रिलेशनशिप्स देखी है मैंने, ठीक है, मैं डेटिंग कोच हूँ भाई। ऐसे तो फिर पे, तो मैं ऐसे तो फिर भरोसा करना ही छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए, भरोसा मैंने क्या बोला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हर्ट करता है वो शायद चीटिंग नहीं होती, या वो शायद भरोसा नहीं होता, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है जो तोड़ती है असली चीजों को। आज आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया ये दर्शन यहाँ पे 4 बजे आएगा, लेट्स से दर्शन 7 बजे आया, तो आप खुश होगे कि आप दुखी होगे? आप मुझसे गुस्सा होगे, आप मुझसे खुश होगे? क्या होगे? गुस्सा होगे, बिकॉज आई डेंट स्टैंड टू योर एक्सपेक्टेशंस। लव इज दैट, आप एक्सपेक्ट करोगे और वो इंसान वो नहीं निभाता तो चीजें खराब हो जाती है। वेरी सिंपल। सो ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेक्टेशंस तो यार किसी भी रिलेशनशिप में, अगर मैं दोस्ती में भी बात करूं, अरे मेजरली तोड़ती है एक्सपेक्टेशन। चीटिंग वीटिंग सब बाद में आता है भाई, सबसे पहली चीज ही एक्सपेक्टेशंस है। आप ये भी तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि आपका पार्टनर आप पे चीट ना करे। बट ये तो बेयर मिनिमम बोलते हैं ना लड़कियां। Yes. ये बेयर मिनिमम है यार, ये तो ऑब्वियसली भाई लड़कियां सब बोलते हैं, लड़के भी बोलते हैं। लड़कियां ज्यादा बोलती है, लेकिन मेरी ऑडियंस चली जाएगी वरुण भाई, मत करो। मेरी ऑडियंस भी तो है। तो भाई देखो, ऐसा है, जो भी इनकी बातों से सहमत है वो कमेंट कर देना, और जो भी मेरी बातों से सहमत है वो कमेंट कर देना। भाई देख लेते हैं किसका कमेंट ज्यादा है। देखो यार, देखो चीजें तो ऐसी है। देखो मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपकी लाइफ में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जैसे लोगों के साथ आप रहे हो, जो चीजें आपने देखी है, आप उसके अकॉर्डिंग बताओगे। और एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, आइडियोलॉजी सब चेंज होते हैं। टचवुड, और मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मैं अपने लाइफ में जितने भी लोगों से मिला हूँ 99.9% दे ऑल वर गुड। मतलब ऐसा रिलेशन की बात नहीं कर रहा, चाहे वो मेरे को आर्टिस्ट हो या मेरे फ्रेंड्स हो या मेरी फैमिली मेंबर्स हो, मेरे साथ अभी तक आई एम वेरी यंग भाई, मैंने कितनी ही लाइफ देखी है, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा देखी है। मेरे मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ भाई। अरे फिर भी ऑब्वियसली तुमसे बड़ा हूँ, तो हाँ मैंने देखा कंपैरिजन में। तो मेरे साथ भगवान की जैसे अभी तक कुछ नहीं हुआ, दैट इज व्हाई आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, मगर इट्स ऑल डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो एंड आई बिलीव यार, हर किसी की लाइफ में ना हार्ट ब्रेक आना चाहिए, हर किसी की लाइफ में। मतलब अगर आप ना मैंने तो बाग में रहोगे ना, मतलब अगर आप गार्डन में रहोगे तो आपको सिर्फ खुशबू आएगी।
आपको एक बार एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा कि भाई बदबू कैसी होती है। अगर आप हमेशा प्लीजेंट चीजें ही देखोगे। मेरी लाइफ में ना वरुण भाई, आपकी एज के, आपसे 10-20 साल बड़े लोग भी मेरे दोस्त हैं। बहुत लोग, मतलब बिकॉज आप जिन लोगों के साथ काम करते हो वो बार बार तो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15 साल डेट किए और शादी हो गई एंड नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली। फर्स्ट रिलेशनशिप, शादी, हैप्पी, नो हार्ट ब्रेक्स। सो मतलब ऐसे मैंने बोला मेजरली हार्ट ब्रेक होना जरूरी है, मगर एज अ सेड भाई सबका अलग है। ऐसा इस दुनिया में मेरे हिसाब से यूनिवर्सल ट्रूथ है ही नहीं कुछ। राइट। साइंटिफिक फैक्ट्स के अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ भी नहीं है कि मतलब सूरज ईस्ट से निकलेगा वेस्ट में डूबेगा, ये चीज है ना कि मतलब ऑल ऑफ दीज साइंटिफिक ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स, इन सबको अगर आप सेपरेट कर दो, एक्सक्लूड कर दो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ नाम की कोई चीज नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू, जो सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है। आज आपको शायद मेरे बोलने का तरीका अजीब लगेगा, किसी को सही लगेगा, इट्स ऑल पॉइंट ऑफ व्यू भाई। आपके मेरे साथ वही मैच हो गई, किसी की नहीं हो, क्यों? क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मेरी तरफ वैसा, या वो मेरे से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो शायद, या वो कुछ सेंसिबली एक्सपेक्ट कर रहा हो और चीजें, या वो मेरे को और फ्रैंक होने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो इट्स ऑल पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई डोंट डिनाई और आई डोंट से कि कोई इंसान गलत है। सब सही है भाई, पूरी दुनिया में सब लोग सही है, सब लोग सही है, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू उनके हिसाब से सही है और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, जब हम बात करते हैं ना फेम की, बॉलीवुड की, और थोड़ा सा ये वाला चकाचौंध वाली जो दुनिया की है, तो इसमें थोड़ा सा भाई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड समझ रहे हो, और भी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। लोग बहुत ज्यादा करते हैं इसमें, ठीक है, ऐसा हमें सुनाई देता है। तो आप तो इस दुनिया में हो चकाचौंध वाली, तो आपने देखा है या आप करते हो ऐसा? भाई जितना दिल्ली में होता है ना, या जितना दिल्ली छोड़ो भाई, इट्स नॉट अबाउट दिस फील्ड, एवरी फील्ड, दूध बेचने वाला भी, केमिस्ट, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट, म्यूजिशियन, XYZ, एनी करियर डजंट सिग्निफाई ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड अदर थिंग्स। कोई भी इंसान कर सकता है। इट्स नॉट कि हम में ज्यादा है, हम भी बोल सकते हैं कॉर्पोरेट में कितना ज्यादा है भाई, हम भी तो बोल सकते हैं कॉर्पोरेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये सब कितने ज्यादा है, क्यों है, वाई? पर्सनल चॉइसेस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड अदर थिंग्स, आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग, आई डोंट डू इट। मगर जो करता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको एक बुरा इंसान बनाए। आज आप स्मोक करते हो, मैं ये थोड़ी बोलूंगा अरे हाँ वरुण भाई स्मोक करते हैं, कितने बुरे इंसान हो। मैं नहीं करता भाई। इफ मैं बता रहा हूँ, हाँ नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग, इफ अगर मुझे पता चला कि आप करते हो तो आई वुड नेवर जज यू। क्यों? अगर आप स्मोक करते हो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अंधे बंदे को जो रोड क्रॉस कर रहा है उसको हेल्प नहीं करोगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं यार, मिला भी हूँ, उनसे बात करिए, तो लेट्स कॉल इट बाबा जी की बूटी, ठीक है। सो वो बोलते हैं कि यार इसको कंज्यूम करने के बाद ना बहुत अलग ही जोन में चले जाते हैं हम, और हम अच्छा लिखते हैं, आर्टिस्टिक वे में ना ये बहुत हेल्प करता है। मे बी हेल्प करता हो, देखो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट येट, ना मैं करना चाहूंगा, अभी तक तो नहीं करना चाहूंगा, तो आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग भाई, उनकी चॉइस है। अगर उनको मिलता है वो बूस्ट, उनको डोपामिन हिट करता है, तो व्हाई नॉट? हेल्प हो रहा है ना आपका स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से। भाई बाकी तो देखो उनकी पर्सनल चॉइस है, जिसको अपनी लाइफ बर्बाद करनी है उसकी मर्जी। कई लोग होता है कि सिगरेट पी के 100 साल जी जाते हैं। कई एवोकाडो या क्या बोलते हैं उसको यार, वो कौन सा जूस होता है, अरे डिटॉक्स, हाँ जो भी डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं भाई, मैं छोले भटूरे वाला हूँ तो जो भी डिटॉक्स ड्रिंक्स होता है वो पी के बंदा 35 में हार्ट अटैक आ गया। मतलब आई डोंट थिंक भाई, मैं इन सब चीजों को रॉन्ग नहीं मानता। अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज फाइन भाई, मैं तो एक ही चीज, कोई भी गलत नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे मैंने बोला सब ठीक है, जो करता है वो भी ठीक है, जो नहीं करता, जो पूजा पाठ करने वाला आदमी, रोज गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च कहीं भी जाने वाला आदमी, जरूरी नहीं है कि बहुत सेक्रेड, बहुत अच्छा हो, और नशे करने वाला आदमी जरूरी नहीं है बहुत बुरा इंसान हो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, देखो सारी बातें तो होगी, लेकिन हमने ये नहीं पूछा कि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके इस करियर के लिए कितना रहा? भाई मेरी फैमिली ना हैज ऑलवेज बीन, सो आई हैव 2 elder sisters, तो हम तीनों के लिए, मेरे मम्मी पापा और मेरे दादाजी, दादी माँ पास्ड अवे मैं जब पैदा हुआ उसके 6-7 months में, सो आई डोंट नो मच अबाउट हर, बट मेरे मॉम डैड और मेरे ग्रैंडफादर, इन्होंने और मेरी दोनों बहनों ने
इतना सपोर्ट किया है भाई, वुड नहीं है क्या यहाँ पे, ये टच वुड, आई डोंट थिंक सो कोई फैमिली करती होगी. सो ग्रेटफुल. तुम्हारे लिए फैमिली क्या है? सब कुछ भाई. मतलब आज आई टोल्ड यू माई मदर इज वेरी इमोशनल. माई फादर्स बिजनेस इज गुड. इफ आई वुड वॉन्ट टू तो मैं चले जाता. मेरे लिए तो बनाया पापा ने. He only said that I made this business for you so that you can take it over. It's different that I went to some other field and now they are happy. It's not about earning या वो. मैं शायद मेरे पापा से बहुत ही कम कमाता हूँगा या ज़्यादा कमा. That is different, very different. But they never stopped me कि तू ये क्यों कर रहा है, तू फैक्ट्री में क्यों नहीं आ रहा, तेरे लिए तो बनाया ही है. Why not coming here? It's very safe. सब सेट है, तेरे को तो बस टेक ओवर करके you have to just make it grow. Why to start from scratch like my father did? Why? They never said this. They're like, तुझे अच्छा लगता है, you think you can make a career out of it? Go, do it. मेरी सबसे बड़ी सिस्टर शी इज इन MBA और वो अपना खुद का बिजनेस करती है. शी इज मैरिड, तो वो अपने मतलब जीजू के साथ एंड विद हर फैमिली शी डज हर बिजनेस. मेरी बीच मिडिल सिस्टर जो मतलब मेरे से बड़े हैं और बड़े से छोटे हैं, शी इज एन इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट. शी इज एन IITian. तो मेरे पापा मम्मी ने कभी ये भी नहीं बोला कि भाई तू IIT कर. उसको बोला कि भाई तेरे को तो इंजीनियर ही बनना है, यही करना है. जो करना है करो मगर सीरियसली करो. मतलब हर चीज करियर है भाई. अब देखा हर चीज लोग बोलते हैं ना इसमें वो बहुत पैसा है, इसमें बहुत पैसा है, ये है वो है. भाई सब में पैसा है. अगर सही ढंग से किया जाए, सही तरीके से किया जाए, सही पाथवे पे किया जाए और सही अप्रोच के साथ किया जाए तो सब चीज में पैसा और सक्सेस है. कोई नहीं सोच सकता था कि पान मसाला वाला आदमी कितना अमीर हो सकता है. कितने का आता है, कितने रुपए का, मुझे तो पता भी नहीं, 1-2 रुपए का आता होगा, जो भी आता होगा. मगर कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया भाई. कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. इतने से बिजनेस इतने बड़े बड़े एम्पायर बन गए. तो काम कोई भी छोटा या वो नहीं है कि भाई इसमें पैसा नहीं है या तो ये तो इतना सही है. इट्स ऑल अबाउट द एबिलिटी, द हार्ड वर्क एंड द राइट अप्रोच. ये 3 चीजें जब एक साथ मिलके दे कम टुगेदर and you work on all these 3 things, then you achieve success according to me. और जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बात सिखाई है, so whenever I go to my hometown है ना, मैं अपने घर पे जाता हूँ तो we always sit for 3 hours every day. रोज रात को 10 से 1 तक बैठते हैं हम लोग, सब लोग, और बढ़िया डिस्कस करते हैं. हम हंसते हैं, खेलते हैं. वे डिस्कस कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दीदी की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हाउ आर थिंग्स वर्किंग, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नेक्स्ट, व्हाट आर योर प्लान्स. सब डिस्कस होता है. एंड फिर 5 दिमाग एक साथ बैठे हैं वरुण भाई, है ना. और वो 5 दिमाग हुआ है जो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे. ना आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन आपके लिए गलत सोचेंगे, ना मेरे पेरेंट्स ना मेरे भाई. तो जब वो 5 दिमाग एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, then there is no looking back and there is no stopping towards what you want to achieve. अगर फैमिली सपोर्टिव ना होती तो दर्शन चोपड़ा कुछ होता आज? भाई कोई भी इंसान ना सक्सेस अकेले अचीव कर ही नहीं सकता. पॉसिबल ही नहीं है कि आप अकेले अचीव कर गए. मतलब रेयरेस्ट होगा अगर किसी इंसान ने बिना किसी सपोर्ट या बिना किसी, भाई लाइफ में ना मॉनेटरी सपोर्ट जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट बोलते हैं वो मैटर करता है, मगर जितना मैटर इमोशनल सपोर्ट करता है ना वो कोई सपोर्ट नहीं करता भाई. आज मैंने बहुत ऑडिशंस दिए थे अपने अर्ली स्टेजेस में, पता है. मतलब माय फादर यूज्ड टू टेक मी टू ऑल दीज ऑडिशंस. तो कितनी बार हुआ, कितनी बार क्या, हर बार ये होता था भाई कि रिजेक्ट हो गया, पहले राउंड में ही रिजेक्ट हो गया. कितनी बार हुआ कि टीवी राउंड से 1 राउंड पहले था, रिजेक्ट हो गया. दे नेवर सेड मी कि तुझ में कमी है. भले ही थी मुझ में आर्टिस्टिकली मुझ में कमी होगी या आई वाज, मतलब मैं उस लेवल का नहीं होऊंगा, बहुत चीजें होती है, मगर ही नेवर सेड मी, या मेरी फैमिली ने कभी बोला कि तू खराब है. दे सेड कोई बात नहीं, वी ट्राई अगेन, कोई बात नहीं, फिर से होगा, तू कर तू कर तू कर. दिस तू कर ना पुशेस यू एंड यू लाइक कि अगर मुझे और मेरी फैमिली को खुद पे इतना भरोसा है मुझ पे कि ये इंसान कुछ करेगा, अब तो करना है भाई. वेरी सिंपल. अगर उन्होंने बोल दिया ना कि तुझे करना है, तू कर सकता है, तो मतलब मैं कर सकता हूँ. मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे बोले ना बोले, है ना. मेरे आसपास के 5 लोग
ऑल्सो मेरे फ्रेंड्स, आई वुड से मेरे कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, प्रोफेशनल फील्ड में भी हैं और पर्सनल में भी है। जो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा जो फैमिली है और मेरे जो वो फ्रेंड्स हैं, इनके अलावा मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान क्या बोले, कुछ भी बोले। ये लोग मेरे साथ हैं और ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि भाई तू कर लेगा, तू दर्शन कर लेगा, कुछ भी कर ले, कैसे भी कर लेगा, किसी भी हालत में कर लेगा, किसी भी सिचुएशन में कर लेगा, जीरो से शुरू करके भी कर लेगा और सक्सेस पे पहुंच के भी कर लेगा, सब कर लेगा। बस इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बहुत मैंडेटरी है भाई लाइफ में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू दोस्ती क्या है? भाई लाइफ में ब्लड रिलेशंस होते हैं, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। दोस्ती मेरे हिसाब से उसी दर्जे की या उससे ऊपर होती है। क्यों? आज आप और मैंने पॉडकास्ट किया, मेरे पेज के लिए भी बेनिफिशियल है, आपके पेज के लिए भी बेनिफिशियल है। मेरे साथ मेरा दोस्त मुझे आज छोड़ने आया, उसके लिए बेनिफिशियल है। उसका तो 1 घंटा खराब हुआ, क्यों आया? क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा चाहता है। उसको ना पैसे मिल रहे हैं, ना उसका चेहरा आ रहा है, ना उसको फेम मिल रहा है, मगर वो मेरे लिए अच्छा सोचता है। वो चाहता है कि ये इंसान कुछ करे। तो इस दुनिया में जो आपसे ब्लड रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो आपका अच्छा सोचे, आपका दोस्त, तो मेरे हिसाब से वो रिलेशन को तो एकदम ऐसे गले लगा के रखो भाई, कि भाई तू कहीं नहीं जाना चाहिए। भाड़ में जाए दुनिया, सब सब पैसा वैसा भाई सब जाए, फेम वेम पे सब जाए, पर तू चिपका रहा है यार, तू है। काफी इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं जब कुछ चीजें आप फैमिली से नहीं शेयर कर पाते यार। समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन योर लाइफ, समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट डूइंग गुड मेंटली। बहुत दिन होते हैं जब आप एकदम लो हो जाते हो, तो एक पेरेंट्स के साथ एक वो जनरेशनल गैप आ जाता है। मतलब दे समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड कि अरे क्यों लो है, क्या हो गया मुझे बता। तो कई बार नहीं समझ पाते, मगर जो दोस्त होता है ना आपका, वो मतलब आप वीडियो कॉल करोगे ना, मैं वीडियो कॉल करता हूँ मेरे दोस्त को ऐसे, ठीक है, वो ऐसे घोड़े की शक्ल बना के खड़ा होता है ऐसे, हाँ भाई क्या हाल है, क्या हो गया, समझ जाता है भाई। और जब समझ जाता है ना, तब वो सब स्ट्रेस दूर, फिर वो 1 घंटा लेक्चर देता है और सब बढ़िया हो जाता है। एग्री। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, अपने स्टार्टिंग फेज में, मतलब मैं आपके थोड़ा सा बचपन की बात करता हूँ, बचपन में ही आपको मतलब म्यूजिक का शौक था हमेशा? भाई मेरी ना फैमिली मतलब मेरे पापा के दादा के दादा के दादा के दादा भी बिजनेस में ही थे। मतलब म्यूजिक तो था ही नहीं, कहीं भी नहीं था, ऐसा कोई नामो निशान भी नहीं होगा म्यूजिक का कभी। सब गांधी जी के पीछे, जब गांधी जी का नोट बना नहीं था उससे पहले की बात बता रहा हूँ सब। तो यार बहुत फनी किस्सा है, मैं इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन किया था, उससे पहले की बात बताता हूँ। ठीक है। सो आई वॉज 10 और 11 आई गेस। तो मेरे घर के पास ना समर कैंप लगा, वो लगता है ना समर कैंप्स, जो आजकल शायद इतने नहीं लगते, हमारे टाइम बहुत लगते थे। सिंगिंग का सब चीज़ों का यार उसमें, मैं बताता हूँ आपको, समर कैंप था। तो हमारे स्कूल का एनुअल फेस्ट भी आने वाला था, तो मेरे को ब्लू आइज हिप्नोटाइज सीखना था। वो कौन सी टोपी, काउ हेड क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं यार क्या बोलते हैं। हाँ काउबॉय जो होती है ना, वो काउबॉय। काउबॉय तो बड़ी वाली होती है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ यार, काली जादूगर वाली राउंड टोपी। हैट। हाँ राउंड हैट जो भी होती है, तो वो पहन के ऐसे काला चश्मा, ऐसे बो टाई लगा के, ऐसे मतलब सूट बूट पहन के ब्लू आइज हिप्नोटाइज डांस करना, यार आई वांट टू डू इट। तब एक ऐसे पसंद थी भाई क्लास में, तो रेशिट देख लेगी तो मत डालना। तब एक लड़की पसंद थी भाई क्लास में। ब्लॉग डू है दे रहा है भाई। चालू रह तू। भाई मैं भूल जाता हूँ, फिर यही दिक्कत है भाई। तभी तो भाई हम यहाँ पे अनफिल्टर्ड डालेंगे, दर्शन चोपड़ा अनफिल्टर्ड डालना भाई, चाकू मार देंगे मुझे। चल क्या था फिर, चल बता। मत डालना प्लीज प्लीज भाई, वो चाकू आ जाए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को केरला से मारने आ जाएंगे लोग। अरे तू सब बता देगा यहाँ पे। तो भाई ऐसे हाँ, तो ऐसे एक लड़की पसंद थी, तो मुझे ब्लू आइज सीखना था भाई। कैमरा वाले भैया भी हंस रहे हैं अपने, तो मुझे ब्लू आइज सीखना था। मैं गया, तो उसमें से ना वेरियस चीजें, डांस भी था, एक्टिंग भी थी, सिनेमेटोग्राफी थी और सिंगिंग थी, वोकल्स। मैं गया, तो मैं तब गया था ज्वाइन करने जब 2 दिन बचे थे शुरू होने में,
और मतलब हमारे एरिया का सबसे बड़ा समर कैंप। मैं गया, मैं कहा डांस स्लॉट चाहिए, नॉट अवेलेबल। मैं कहा ठीक है चलो छोड़ो। मैं गया, एक्टिंग चाहिए, नहीं नॉट अवेलेबल। मैं कहा चलो ये भी गया। अरे सिंगिंग कौन करेगा, आज तो कभी गाया नहीं भाई मुंह से, ना गाने सुने कभी जीवन में। मैंने कहा सिनेमाटोग्राफी देखता है। कैमरा का शौक था पापा के पास, अभी भी मेरे पास वो एक 30-40 साल पुराना याशिका का कैमरा पड़ा है भाई, जिसमें वो नहीं होता रोल वाला, रील वाला, जिसको प्रिंट करके निकलता है फोटोज। तो मैं कहा ये करते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। तो वो गया, वो भी फुल। मैं वोकल्स में गया, करे 2 स्लॉट बचे हैं सर, दो लोगों के लिए बचा है। तो मैं घर आया, मैंने कहा यार मम्मी ऐसी ऐसी बात है, कुछ बचा तो है नहीं, यही बचा है। तो मम्मी बोलती है तू पढ़ाई करता है, मैंने कहा नहीं। मम्मी बोलती है तेरे पास कुछ काम है करने को 10 दिन, मैंने कहा नहीं। तो कर ले भाई। दोज 10 days changed my life। क्या हुआ दोस्त? भाई मैं गया, मुझे गाने सिखाने शुरू हुए। पहले दिन कुछ समझ नहीं आया, घंटा से क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, क्यों गया मैं इधर। मैं दूसरे दिन जाऊंगा ही नहीं, फिर भी भेजा के पैसे दिए हुए जाना है। तो गया भाई, धीरे धीरे मजा आने लगा। वो 10 दिन का कोर्स खत्म हुआ, फिर जब कुछ नहीं, वापस जब म्यूजिक नहीं कर रहा था मैं, तो लाइफ में फील, अबे यार ऐसा फील हुआ कुछ मिसिंग आउट है। फिर हमारे उधर एक इंस्टीट्यूट था, इशमीत सिंह म्यूजिक इंस्टीट्यूट, वेयर आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो मेरी टीचर थे, मतलब अभी भी आई एम कनेक्टेड विथ हर, शी इज़ वेरी स्वीट, नाजिमा मैम, नाजिमा वाली जी नाम है उनका। तो वहाँ पे वो मेरे टीचर थे। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे सीखने लगा। और वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या थी यार, वहाँ पे हर महीने एक स्टेज शो होता था। तो स्टेज फेयर उस उम्र में ही निकल गया, दैट इज आई एम एबल टू परफॉर्म। नहीं तो भाई फटती है आजकल, मतलब अभी अगर मैं नहीं कर रहा होता ना, मेरी फटती भाई। कॉन्फिडेंस उसी टाइम बिल्डअप हो गया। तो वो 10 दिन के समर कैंप ने मुझे इसमें डाला, और फिर मैं वहाँ 1-1.5 साल सीखा, 2 साल सीखा, फिर सम बिट्स एंड गैप्स सीखता गया। फिर इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम पे डाला, अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट्स बने, फिर बॉम्बे चला गया। तो सब चीज़ फनी है मेरी लाइफ में। तो दर्शन, मैंने ना तुम्हारी कुछ वीडियोस देखी जिसमें ना तुम श्रद्धा कपूर तुम्हें प्रेस कर रही है, तारीफ कर रही है तुम्हारी, और सोनू निगम के साथ भी है। तो वो कैसे पहुंचे भाई, वहां तक कैसे पहुंचे आप? तो जो लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं, दे नो दैट आई डू अ थिएटर कॉल्ड राजाधिराज। सो इट्स इंडियाज बिगेस्ट म्यूजिकल थिएटर पोर्ट्रेइंग द लाइफ ऑफ श्री कृष्ण जी। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इसमें श्री कृष्ण जी का लीड रोल प्ले कर रहा हूँ। सो इन दैट वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू सिंग, वी हैव टू डांस। अच्छा, तीनों चीज करनी है। इट्स लाइक अ लाइव मूवी। स्टेज पे एक मूवी चल रही है, एक मूवी चल रही है 3 घंटे की स्टेज पे। तो इसकी भी बड़ी फनी कहानी है भाई। मैं लाइफ पे बॉम्बे बहुत गया था ऑडिशंस देने अपने पापा के साथ, एज आई टोल्ड, मगर ऐसे अकेले नहीं गया था कभी। वैसे तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलोन व्हेन आई वाज 13-14। आई वेंट टू बैंगलोर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद मैं इधर उधर जाता रहता था फॉर एक्सपोजर एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं 16 साल का था भाई, बढ़िया ट्यूशन से ऐसे पत्थर को पैर मारते हुए घर आ रहा था गाने सुनते सुनते। तो ना मुझे कॉल आती है, और कॉल आते ही मुझे डांट पड़नी शुरू हो जाती है, दैट व्हाई यू आर नॉट पिकिंग अप कॉल्स, व्हाट, लाइक वेयर आर यू, वेयर हैव यू बीन। मतलब आप कौन बोल रहे हो, है ना। बोलेगी दैट वी आर स्पीकिंग फ्रॉम दिस प्ले, वी हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम द पास्ट 1 month एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो मैं घर गया, मैंने कहा पापा आपको कोई कॉल आई थी? कह रहे हाँ। मैंने कहा क्या थी? कह रहे बेटा कोई नहीं यार, वो 1 महीने से कोई बंदा बोल रहा था बॉम्बे में कोई प्ले हो रहा है। मैंने कहा फ्रॉड होगा, मैंने उठाया, मैंने कहा क्या कर रहे हो आप। तो भाई हम घर गए, मतलब हम नीचे गए। बेसिकली मेरा क्या है, मेरा घर नीचे है और ऊपर फैक्ट्री है 5-6 फ्लोर्स की। तो हम सब नीचे गए। फॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर कॉलेज नहीं थी, मेरे घर अपने घर ही थी, मतलब वो जोधपुर में पढ़ती थी। तो घर पे थे हम, तो हमने ऐसे कॉल्स वगैरह किए ऑथेंटिसिटी चेक करवाने के लिए भाई, कि कल को मैं बॉम्बे जाऊँ कोई फ़ोन ही ना उठाए, है ना। और आई लिव इन अ नॉन एयरपोर्ट सिटी भाई, वहाँ पे एयरपोर्ट है ही नहीं। तो फिर हमने ऑथेंटिसिटी चेक कराई, सब कुछ लेजिटिमेट था कि भाई ठीक है बढ़िया ये चीज़ है ना। तो हमने वापस कॉल लगाया उनको, सब डिटेल्स की 1 घंटा। देन दे सेड कि भाई रात के कुछ 10 बज रहे थे भाई, और बोले कल सुबह आपको 10 बजे ऑडिशन देने पहुंचना है अंधेरी में। मैंने बोला भाई मैं एक नॉन एयरपोर्ट सिटी में रहता हूँ, हाउ कैन आई रीच बाय 10 टुमारो? दे सेड वी डोंट नो, टुमारो इज द लास्ट डे। उस दिन संडे था भाई, वो लोग मेरा ऑडिशन लेने स्पेशली आए थे। तो भाई मेरे पेरेंट्स ने देखा, मेरी दीदी ने देखा,
कि चंडीगढ़ से फ्लाइट है वाया वाया, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे। तो 5 बजे की फ्लाइट थी चंडीगढ़ से और मैं बॉम्बे 9:30 लैंड हो गया। तो पूरी रात को मेरे पापा गाड़ी में लेके, मेरे मम्मी पापा मुझे गाड़ी में लेके चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक लेके गए, मुझे वहाँ ड्रॉप किया, फिर मैं फ्लाइट में बैठा, मैं लैंड हुआ, मैं ऑडिशन देने गया, मैंने ऑडिशन दिया, मैं नीचे बैठा, 5 मिनट आगे बोलते हैं यू आर सिलेक्टेड। मैंने ठीक है, अब कब आना है वापस? बोले नहीं, आपको इधर ही रहना है। भाई मैं 4 जोड़ी कपड़े लेके गया था और मुझे बोला कि आपको 5 महीने मुंबई में रहना है। अच्छा, दैट इज हाउ माई बॉम्बे लाइफ स्टार्टेड। देन आई वेंट टू दिस पीजी। मुझे पैसिव स्मोकिंग से आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड पहले ही वीक में। मेरे सारे पैसे गए जो मैंने दिए थे डिपॉजिट डिपॉजिट, मैं कहा गए भाई। देन मुझे एक बहुत ही अच्छे इंसान मिले, उनका नाम हर्षित है, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रहने के लिए स्पेस दिया। देन आई स्टार्टेड लिविंग एट हिज प्लेस। देन आई मेड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड आई गेस आई मेड अ फैमिली भाई। मतलब कैन आई टेक नेम्स? तो आई हैव माई फैमिली इन राजाधिराज भाई। वरेनियम डज, कृष्णा ऑल्सो विथ मी, वरेनियम, वीना दीदी, अंतरा लाइक वीना दीदी, वरेनियम, अंतरा दीदी, लोपा दीदी, दीपाली, मतलब बहुत सारे नाम है। अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी, मगर बहुत सारे नाम है विच लाइक दे आर लाइक अ फैमिली नाउ। तो अभी 4-5 सीजन हो गए एंड अब तो ऐसा बॉन्ड हो गया कि हम जाते हैं, मस्ती करते हैं, प्ले करते हैं। तो उसी के दौरान मेरी श्रद्धा कपूर जी, मतलब इन सब से आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट, मतलब सब लोग हम मिले थे एंड वही सब सोनू सर से मिला। मतलब इट वॉज माई ड्रीम टू मीट सोनू सर ऑल्सो। इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, अगर हमारे पास टाइम है तो कैन आई शेयर? गो फॉर इट। तो ना, मैंने शायद अपने कैप्शन में भी लिखा है, सोनू निगम जी ना, मैं और मेरे पापा बहुत बड़े फैन हैं उनके। तो जब मैं 8 साल का था, जब मैं इतना गाना वाना नहीं सुनता था, आपको बताया था मैंने 11 साल में शुरू किया, बट कुछ कुछ सोनू निगम जी के गाने मैं और मेरे पापा सुनते थे। तो मेरे को एक ही सिंगर पता था उस टाइम, मुझे अरिजीत सर भी नहीं पता थे कि कोई सिंगर है ऐसे, तो मुझे सोनू सर ही पता थे। तो ही केम टू माई सिटी लुधियाना फॉर अ कॉन्सर्ट। भाई मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। पापा बोले तू नहीं जाएगा, छोटा है, घूम जाएगा। पापा के पास टाइम नहीं था लेके जाने के लिए बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस, कुछ काम था उनको। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। भाई मैं रोया पड़ा, जमीन पे खुद को घसीटा, मैं तो जाऊंगा, पर मैं नहीं जा पाया उस दिन। और उस रात को सपना बनाया था, तब तो मैं सिंगर भी नहीं था भाई। मतलब मेरे को ये, मैंने बस सपना, मतलब एक बार देखना है मुझे इनको लाइफ में, अपनी आंखों से देखना है एक बार। भाई राजाधिराज कर रहे थे हम लोग, हमको इंटरवल में पता चला कि सोनू सर ऑडियंस में आए हैं। इंटरवल के बाद पता चला सोनू सर ऑडियंस में आए। तो आई वाज प्रेइंग कि भाई प्लीज बैक स्टेज आ जाए, बैक स्टेज आ जाए, बैक स्टेज आ जाए। एंड फॉर्चुनेटली भाई आफ्टर द शो ही केम बैक स्टेज, ही मेट ऑल ऑफ अस, सबकी तारीफ करी उन्होंने एंड दिस इज हाउ लाइक आई मेट हिम। इट वाज लाइक अ ड्रीम केम ट्रू। मतलब मैं अपनी आर्ट के थ्रू उस इंसान से मिल पाया जो एक वक्त मैं शायद देखने भी नहीं जा पाया उन्हें। कभी अरिजीत सिंह से मिले? नहीं, इट्स अ ड्रीम। अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने बॉलीवुड से लिया ना, ही इज गोना वर्क ऑन हिज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स नाउ। अब आपको अरिजीत सिंह सर एज अ कंपोजर सुनने को मिलेंगे ऑन हिज ओन सॉन्ग्स। तो मजा आने वाला है, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। अरिजीत, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। सो दर्शन, एक राउंड करते हैं, रैपिड फायर राउंड रहेगा। 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, बिल्कुल फास्ट, ठीक है? टाइम नहीं लेना। तो स्टार्ट करें? ओके। फेम? नॉट फेम बट लव, लव फ्रॉम द पीपल। ओके। म्यूजिक? लाइफ। लव? म्यूजिक। हेटर्स? आई लव देम, फैमिली? आई लव देम द मोस्ट। सक्सेस? स्टिल गेटिंग देयर। स्टूडियोज या स्टेज? I don't think so I can answer this. Both. पिक वन। I can't. कोई तो होगा तुम्हारा। ओके। ओरिजिनल सॉन्ग या कवर? Originals. लेट नाइट राइटिंग या अर्ली मॉर्निंग? Late night. Early morning तो सोते हैं। एक सिंगर जिसके साथ कोलैब करना चाहते हो? विशाल मिश्रा। और अगर वो मौका मिल जाए तो क्या करोगे? तो मैं कूदूंगा, आपको पार्टी दूंगा। जैसे मैंने उनके कमेंट आने पे दी थी सबको। आपके फैंस के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहते हो अपने दिल के गहराई से। मैं फैंस नहीं बोलूंगा, मैं मेरी फैमिली बोलूंगा, या मेरे सपोर्टर्स, या जो लोग मुझे रोज पुश करते हैं और आगे बढ़ने के लिए। सो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी म्यूजिशियंस है या कुछ भी है, मैं बहुत छोटा हूँ, आप सब बहुत सीनियर्स हैं शायद, और मैं बहुत छोटा हूँ ये सब कहने के लिए, मगर
भाई हारो मत, चाहे फाइनेंशियल दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, जस्ट कीप योरसेल्फ इन द ग्राइंड। करते चलो करते चलो करते चलो। लोग बोलते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस, आई डोंट बिलीव इन दिस वर्ड। ओवरनाइट सक्सेस हैज अ लॉट ऑफ नाइट्स जिसमें बहुत हार्डवर्क किया हुआ है। बहुत सारी रातें जब कंपाइल होती है, देन वन नाइट कम्स विच इज द ओवरनाइट सक्सेस। जब बहुत सारी रातें कंपाइल होती है, इतना सारा हार्डवर्क कंपाइल होता है, फिर एक रात ऐसी आती है जब आप चमकते हो। तो उस रात का इंतजार करो जब ऑल ऑफ यू विल शाइन। जस्ट कीप योरसेल्फ इन द ग्राइंड, करते चलो और बस करते चलो, और कुछ मैसेज नहीं है, सिर्फ मेहनत करो। अगर कोई आज 0 फॉलोअर से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, तो उनके लिए कोई 3 नॉन नेगोशिएबल टिप्स? सी आई एम नॉट अ वेरी बिग क्रिएटर माई सेल्फ, तो मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आई वुड वॉन्ट टू शेयर। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो मैं तो आई वॉन्ट टू बी अ ब्रांड। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ शीप इन द हर्ड कि भाई मैं भी सिर्फ शोज करो शोज करो शोज करो, या यू नो जस्ट गुम हो जाओ एक वक्त के बाद बहुत सारा पैसा कमा के। वो नहीं होना। बनना है भाई, बनना है तो इधर बनना है, नहीं तो नहीं बनना। तो अगर आप वो अप्रोच के साथ करना चाहते हो तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्वालिटी कंटेंट इज मस्ट। जरूरी नहीं है आप स्टूडियो रिकॉर्डेड कवर्स डालो, मगर आपका वीडियो क्वालिटी, आपका ऑडियो क्वालिटी और आपका आर्ट शुड बी वेरी स्ट्रांग। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल एन नंबर ऑफ ईयर्स, व्यूज आए नहीं आए, डालते चलो। डजंट मैटर रील चली नहीं चली। मेरी कितनी रील्स होती है जो चल ऐसी चली जाती है भाई, जिसमें मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी कौन सी हर रील भाई मिलियन क्रॉस होती है, 20-30 में से एक होती होगी। जब अच्छा टाइम होता था तब 5 में से एक हो जाती थी। अभी भी टचवुड वापस स्टार्टेड, इंस्टाग्राम वापस आ रहा है ऑन द ट्रैक बिकॉज आई वाज नॉट कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ो भाई, कंसिस्टेंसी लेते चलो, करते चलो करते चलो। और तीसरी टिप जो मैं देना चाहूंगा कि ऑलवेज एक्सपेरिमेंट योर कंटेंट। कि मैं वही एक काले पर्दे के पीछे बैठ के गिटार लेके नहीं गा रहा हूँ। ऑलवेज ट्राई आउट न्यू थिंग्स, अपने ओरिजिनल्स पे काम करो। आज का टाइम इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक भाई, सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूजिक है आज के टाइम पे। जितना स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, जितना स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिपेंडेंट म्यूजिक का है, वो किसी का नहीं है। तो खुद लिखो, खुद बनाओ, खुद करो, रिसोर्सेज हो नहीं हो रिगार्डलेस, गंदा बनाओ अच्छा बनाओ, बस बनाओ और डालो। बस डालते रहो तो काम हो जाएगा। आने वाले टाइम में हम दर्शन चोपड़ा का कौन सा वर्जन देख सकते हैं? I would want to be an indie artist, but not जैसे आज के गाने चल रहे हैं, with the same old heritage वाला music की गजल्स and Sufi as I said, I would want to explore that genre but in my own way. एक अपना जो सबसे वायरल सॉन्ग है ना, जो जो तुमने कवर किया था, कभी परफॉर्म किया है कहीं पे भी, वो सबसे वायरल गया, वो एक बार सुना दो हमारी ऑडियंस को। ये जो पॉडकास्ट है ना, ये एक कॉन्सर्ट की तरह लगना चाहिए लोगों को। आप यार गले खराब में गवाओगे मुझसे जुकाम में, चलो कोई बात नहीं। दिल्ली की सर्दी। ट्रू। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का। थोड़ा तबीयत इज वेरी डाउन बट ठीक है, ठीक है ट्राइड इट। बट बहुत अच्छा गाया। गाइस दिल्ली की सर्दी ने गला बहुत खराब कर रखा है, प्लीज डोंट जज माई सिंगिंग बट आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि मुझे खांसी जुकाम पीक पे है। नहीं, बहुत अच्छा गाया यार आपने, और अच्छा गाते हो यार। आपकी आवाज़ में ना एक हल्की सी खराश है, मैंने देखा। वो जो विशाल मिश्रा वाली आवाज़ है ना, मतलब उसकी आवाज़ में भी वैसी है भाई। उसकी आवाज़ का जो टोन है ना, उसकी वजह से विशाल मिश्रा है, और आपकी आवाज़ में भी कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है। बहुत अच्छा गाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बस आपको यही बोलूँगा यार, लाइफ में बहुत अच्छा करो, जैसे आप अपना आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हो, ठीक है, इसी आइडियोलॉजी पे स्टिक रहना बस। क्योंकि मैंने बहुत हिलाने की कोशिश करी इनको, ठीक है, लेकिन ये हिले नहीं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको भी बताया दूँ दर्शन के बारे में कि दर्शन के साथ मेरे को क्या फील हुआ है। मतलब आई फील लाइक
ही इज़ माई यंगर ब्रदर। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, अभी पहली बार मैं मिला हूँ इनसे आज, ठीक है, और 1 घंटा हुआ होगा हमें शायद बात करते हुए, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई वॉन्ट टू मीट यू अगेन एंड अगेन। For sure, आपके भाई। इवेंट्स पे भी आना चाहता हूँ मैं। और भाई आप लोग भी इनके इवेंट्स को ज्वाइन करो, कभी भी अगर आपको इवेंट करवाना है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे आपको नंबर्स मिल जाएंगे इनके, और इनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मिल जाएंगे। आप इनको कांटेक्ट करो, बुक करो दर्शन को। भाई इनको इतना बिजी कर दो कि इनको डेटिंग वेटिंग का टाइम ही ना मिले और फालतू चीज़ों का टाइम ही ना मिले। तो ये थी एक कहानी मेहनत की, रील्स की, रिजेक्शन की और रियल म्यूजिक की। लेकिन याद रखो, वायरल होना लक हो सकता है, लेकिन रेलेवेंट रहना एक स्किल है, जो कि दर्शन कर रहा है। थैंक यू दर्शन फॉर दिस ऑनेस्ट एपिसोड। आपको द वीटी शो में कैसा लगा मेरे साथ? बहुत ही मज़ा आया एंड ऑल द क्वेश्चंस वर टू द पॉइंट, कुछ ऐसे इधर उधर का नहीं था ज़्यादा, और बहुत ही इंस्पायर करने वाले क्वेश्चंस थे मुझे। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ माई जर्नी अगेन। आई फेल्ट लाइक मैं फिर उस जर्नी से होके आया हूँ, अभी जहाँ तक भी पहुँचा हूँ बहुत मेहनत से, और बहुत ही सैक्रिफाइसेस नहीं बोलूँगा मैं, मगर आई स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली, आई स्टे अलोन। तो वो सैक्रिफाइसेस ही है यार आपकी फैमिली के बिना। तो वो एक जर्नी याद कराने के लिए, वो सब याद कराने के लिए थैंक यू सो मच भाई। और आई होप कि जो भी हमने आज बातें की वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, और पीपल गेट इंस्पायर्ड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट वी सेड। एंड यस, सब लोग करो भाई, मेहनत करो और सब अच्छा करो लाइफ में। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट। हमारी ऑडियंस को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। द वीटी शो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करो भाई। बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हैं भाई। एंड और भी ऐसी कई चीज़ें, आर्टिस्टिक पॉडकास्ट, जितनी यू डू एवरी काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो जितनी भी चीज़ें से आप इंटरेस्टेड हो, आप भाई का शो फॉलो कर सकते हो। बहुत ही फ्रेश कंटेंट है, बहुत ही मज़ा आएगा, जैसे मुझे बहुत मज़ा आया। एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर अगेन। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड मैं दोबारा से आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ एक माइलस्टोन जब आपका हिट होगा उसके बाद। For ठीक है? sure. जब आप विशाल मिश्रा से मिलोगे। और ज़रूर होगा, जल्दी होगा, जिस हिसाब से आप जिस स्पीड से चल रहे हो ना, ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो पॉडकास्ट, और कुछ सीख के गए होगे आप इस पॉडकास्ट से। और अगर थोड़ी सी भी वैल्यू इस पॉडकास्ट ने आपकी लाइफ में ऐड करी है तो इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना, जैसे कि इन्होंने बोला। कमेंट करके ज़रूर जाना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, दर्शन की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको इस पॉडकास्ट में फील हुई कि ये बहुत अच्छी है, तो वो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी ज़िंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।